यह कहानी किसी हीरो की नहीं है। यह कहानी है एक जीनियस की, एक शैतान की और शायद एक ऐसे भगवान की जिसे दुनिया ने खुद पैदा किया। उसका नाम है डॉक्टर डूम। दूर यूरोप की बर्फीली पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा देश, लटवेरिया। न कोई ज्यादा तकनीक, न कोई युद्ध, लेकिन उस देश में एक रहस्य छुपा था, जिप्सियों का जादू। उसी मिट्टी में जन्मा था विक्टर फॉन डूम, एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ एक जादूगरनी थी और पिता एक गरीब वैद्य। लेकिन डूम की किस्मत उसके जन्म के साथ ही तय हो गई थी। उसकी माँ सिंथिया फॉन डूम मेफिस्टो जैसे शैतानी शक्ति से सौदा कर बैठी थी और अपनी आत्मा खो बैठी। डूम का बचपन एक ही वाक्य में सिमटा था, माँ को वापस लाना है। एक बच्चे ने बचपन में ही तय कर लिया था, या तो वह माँ को वापस लाएगा या पूरी दुनिया को झुका देगा। विक्टर वॉन डूम अब बच्चा नहीं था, उसके अंदर एक तूफान था और उस तूफान का नाम था प्रतिशोध। लेकिन बदला लेने से पहले उसे चाहिए था ज्ञान, और ज्ञान उसे मिलेगा अमेरिका में। विक्टर की बुद्धि बेजोड़ थी। लतवेरिया की मिट्टी में पले एक गरीब जिप्सी लड़के ने वो कर दिखाया जो दुनिया के सबसे होशियार भी नहीं कर पाए। उसे स्कॉलरशिप मिली अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में। वहीं उसकी मुलाकात हुई रीड रिचर्ड्स से, जो आगे चलकर बने मिस्टर फैंटास्टिक। दोनों ही असाधारण दिमाग, लेकिन विक्टर को था खुद पर घमंड। रीड को वो कभी बराबरी का नहीं बल्कि चुनौती मानता था। विक्टर ने वहां एक मशीन बनाई, ऐसी मशीन जो दूसरी दुनिया से संवाद कर सके। उसका उद्देश्य था मां की आत्मा को मेफिस्टो के लोक से वापस लाना। रीड ने चेताया, गणनाओं में त्रुटि है, लेकिन विक्टर नहीं माना। उसे अपनी अक्ल पर ईश्वर से भी ज्यादा विश्वास था। फिर हुआ धमाका, प्रयोग फट गया, मशीन टूटी। विक्टर का चेहरा बुरी तरह जल गया। वो चीख रहा था, पर दर्द से नहीं, अपमान से। वो विक्टर जो अमेरिका आया था मर चुका था। अब जो बचेगा वो सिर्फ एक नाम होगा। डॉक्टर डूम चेहरा गया, नाम मिटा। अब सिर्फ एक पहचान बाकी थी, एक नई सत्ता, एक नया रूप, एक नई सोच। डॉक्टर डूम अब जन्म ले चुका था। विक्टर लौट चुका था अपने देश लटवेरिया, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। उसके साथ था उसका गुस्सा, उसका अपमान और उसकी नई पहचान। उसने पहाड़ों में बसे एक पुराने मठ का रुख किया, वहां जहां उसकी मां जादू सीखा करती थी। वहीं से डूम ने डार्क मैजिक और एंशिएंट टेक को एक साथ जोड़ना शुरू किया। वह इंसान नहीं रहा, अब वह बन रहा था एक सिंबल ऑफ पावर। वहां एक भट्टी सुलगाई गई, उसी आग में उसकी नई पहचान ढाली गई। डूम आर्मर ये कोई साधारण कवच नहीं था, ये बना था वाइब्रेनियम, डिमोनिक एन्चेंटमेंट्स और क्वांटम सर्किट से। ये न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी बांध देता था। और सबसे खास हिस्सा, मेटल का मास्क, जिसे विक्टर ने उस भट्टी से निकला ही पहना जब वो अभी जल रहा था। उस दर्द ने उसका अहंकार स्थायी कर दिया। विक्टर ने अपने देश लौटते ही सत्ता छीन ली, राजा को हटाया, जनता को अपना बनाया। उसने देश को सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, मेडिकल चमत्कार दिए, लेकिन बदले में मांगा पूरी भक्ति। लातवेरिया अब दुनिया की सबसे सुरक्षित लेकिन सबसे नियंत्रित तानाशाही थी, और उसके शासक का नाम था डॉक्टर डूम। वो अब सिर्फ विक्टर नहीं था, वो अब एक आइडिया था, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई मिटा नहीं सकता। उसका नाम था डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम कोई एक शक्ति नहीं है, वो खुद एक पूरी यूनिवर्स है, जहां टेक्नोलॉजी, मिस्टिक आर्ट्स और सत्ता सब उसके आगे नतमस्तक हैं। डॉक्टर डूम की ताकतें मार्वल यूनिवर्स में किसी भी अन्य विलन या हीरो से बिल्कुल अलग हैं। वो ना सिर्फ ताकतवर है बल्कि स्मार्ट, दूरदर्शी और चालाक भी है। डूम एक ऐसा वैज्ञानिक है जो टाइम मशीन बना सकता है, मल्टीवर्स एक्सेस कर सकता है और दूसरे डायमेंशन से ऊर्जा खींच सकता है। वह क्वांटम फिजिक्स, रोबोटिक्स, एनर्जी कंट्रोल और मेटा रियलिटी तक में पारंगत है। टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स जैसे दिग्गज भी उसे बराबरी का मानते हैं, या कभी कभी उससे बेहतर। डूम की मां से विरासत में मिला जादू उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के बराबर बनाता है। उसने मेफिस्टो जैसे डेमोनिक एंटिटी से डील की है। रियलिटी वॉर्प, इल्यूजन्स, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, डायमेंशन मैनिपुलेशन, ये सब उसके लिए आम बातें हैं। उसका आर्मर सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि एक पूरा हथियार है। इसमें हैं फोर्स फील्ड्स, एनर्जी ब्लास्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल मैजिक एम्पलीफायर्स। आर्मर में ऐसा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो उसे स्पेस, हेल या दूसरी डायमेंशंस में भी जीवित रखता है। डूम अकेला ऐसा विलन है जिसके पास पूरा देश है। उसके पास मिलिट्री है, स्पाई नेटवर्क है, रोबोटिक सेनाएं हैं। पूरा देश उसके नाम पर जीता और मरता है। डूम को ना मृत्यु का डर है, ना हार का। वह खुद को असफल नहीं मानता, और यही उसे अजेय बनाता है। जब ब्रह्मांड के सबसे महान जीनियस को मिले काले जादू की ताकत और देश की सत्ता, तो वो नहीं बनता एक इंसान, वो बनता है डॉक्टर डूम, विक्टर फॉन डूम और रीड रिचर्ड्स।
एक ही यूनिवर्स में दो दिमाग, लेकिन दोनों के रास्ते एक दूसरे के खून से सने हैं और यह दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी दुश्मनी शुरू होती है रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक और उनकी टीम फैंटास्टिक फोर से। जहां रीड रिचर्ड्स मानता है कि विज्ञान दुनिया को बचा सकता है, वहीं डूम का विश्वास है कि दुनिया को केवल नियंत्रण से चलाया जा सकता है और नियंत्रण उसका हक है। जब डूम ने पहली बार अपनी लटवेरियन तकनीक और जादू से वैश्विक स्तर पर हस्तक्षेप किया तो रोकने आए फैंटास्टिक फोर। वहां से शुरू हुआ युद्ध। रीड वर्स डूम, दिमाग बनाम घमंड, सू वर्स डूम, कंपैशन बनाम क्रूअल्टी, बेन थिंग वर्सेस डूम, ताकत बनाम तकदीर, जॉनी वर्सेस डूम, आग बनाम आग। डूम ने खुद के बनाए रोबोट्स, डायमेंशंस, यहां तक कि ऑल्टरनेट रियलिटीज तक का इस्तेमाल किया उन्हें हराने के लिए। डूम ने कई बार खुद को बचाने के लिए डूम बॉट्स भेजे, यानी ऐसे रोबोट जो हूबहू उसी की तरह दिखते और सोचते हैं। उसने फैंटास्टिक फोर को नेगेटिव जोन में फंसाया, उन्हें ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में डाला और हर बार हार मानने के बजाय डूम और भी खतरनाक लौट कर आया। रीड रिचर्ड्स को साबित करना कि उसका दिमाग डूम के सामने कुछ भी नहीं। रीड रिचर्ड्स मुझे बार बार बताता रहा कि मेरे कैलकुलेशन में त्रुटि थी, लेकिन मैं ही वो हूं जिसने ब्रह्मांड की सच्चाई देखी है। मैं ही नियम लिखता हूं। डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स ने दुनिया को बचाने की कसम खाई थी, लेकिन विक्टर वॉन डूम ने कसम खाई थी उसे भगवान बनकर कुचलने की। डॉक्टर डूम को अगर एक बार हार मिलती है तो वह केवल एक ही काम करता है, रियलिटी को दोबारा लिखता है, क्योंकि उसके लिए टाइम, स्पेस और मल्टीवर्स बस खिलौने हैं। डूम जानता था कि कोई भी युद्ध वो अपनी टाइमलाइन में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने फैसला लिया समय में छलांग लगाने का। जहां बाकी विलन समय से डरते हैं, डूम ने टाइम प्लेटफॉर्म नाम की मशीन बनाई, जिससे वह अतीत, भविष्य और ऑल्टरनेट रियलिटीज में स्वयं को सुधारने और दूसरों को कुचलने के लिए गया। डूम ने खुद को भविष्य में देखा, एक राजा, एक भगवान और एक इमॉर्टल टायरेंट जिसका राज्य कभी समाप्त नहीं होता। यदि आज का डूम हारता है तो भविष्य का डूम सब कुछ फिर से जीतेगा। उसने ब्रह्मांड की मल्टी रियलिटीज को मॉनिटर करने के लिए ऑब्जर्वेशन स्फीयर बनाए। उसने ऑल्टरनेट यूनिवर्स के खुद के संस्करणों को या तो मार डाला या गुलाम बना लिया। उसने वैकल्पिक पृथ्वियों में काउंसिल ऑफ डूम्स तक बना दी। हर यूनिवर्स का डूम एक जगह इकट्ठा कैंग समय से खेलता है, स्ट्रेंज जादू से। लेकिन डूम इन दोनों से ऊपर है, क्योंकि उसके पास दोनों हैं। एमसीयू अगर कैंग को गिराता है तो एकमात्र जो उसकी जगह ले सकता है वह है टाइम कंट्रोलिंग डूम, जिसे तुम काल कहते हो। वो डॉक्टर डूम के लिए सिर्फ एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के उस पार सिर्फ विनाश है, जिसे तुम काल कहते हो। वो डॉक्टर डूम के लिए सिर्फ एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के उस पार सिर्फ विनाश है। सीक्रेट वॉर्स 2015, मार्वल की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और महाकाव्य कहानी। मल्टीवर्स अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। बियॉन्डर्स जिमी, वे कॉस्मिक एंटिटीज जो खुद ब्रह्मांडों को पैदा और नष्ट कर सकते थे, ने सभी ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस को नष्ट करना शुरू कर दिया था। हीरोज हार मान रहे थे। कैंग, स्ट्रेंज, रीड, गैलेक्टस, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। और तब आया डूम। डॉक्टर डूम ने असंभव कर दिखाया, बियॉन्डर्स की शक्ति चुरा ली। हाँ, आपने सही सुना, एक इंसान ने कॉस्मिक गॉड से रियलिटी की सारी शक्तियां छीन ली। मैंने ब्रह्मांडों को मरते देखा, मैंने ईश्वर को मरते देखा, और फिर मैंने खुद को उनके स्थान पर बैठा दिया। गॉड एम्परर डूम, सभी बची हुई रियलिटीज को डूम ने मिलाकर बनाया एक नया प्लैनेट, बैटल वर्ल्ड। इस दुनिया में हर रीजन किसी एक रियलिटी से था। ज़ॉम्बीज, अल्ट्रॉन्स, थोर्स, म्यूटेंट्स, इनह्यूमंस, सब। और सब के ऊपर बैठा था गॉड डूम, अपने सफेद काले डिवाइन आर्मर में। डूम का हर आदेश वहां ईश्वरीय आदेश माना जाता था। हीरोज गुलाम बन गए। थोर कॉर्प्स उसका पुलिस फोर्स था। स्टीवन स्ट्रेंज उसका राइट हैंड बन गया था। सूजन स्टॉर्म, रीड की पत्नी, उसकी पत्नी बनी हुई थी। फ्रैंकलिन और वैलेरिया उसके बच्चे जैसे। डूम सब कुछ जीत चुका था, लेकिन डूम भूल गया था एक बात, रीड रिचर्ड्स अभी जिंदा है। रीड और डूम के बीच हुआ मार्वल का सबसे इमोशनल और महान युद्ध, ना तलवारों से, ना ब्लास्ट से, बल्कि दिमाग और विचारधारा से। तू ये सब बचा सकता था डूम, इंसान बनकर, लेकिन तू भगवान बन बैठा। रीड रिचर्ड्स, और जब दो महान दिमाग टकराते हैं तो अंत में जीतता है विनम्रता, न कि अहंकार। रीड ने रियलिटी की शक्तियां हासिल कर डूम को हरा दिया। डूम ने ब्रह्मांडों को जोड़ा, खुद को भगवान कहा, और फिर भी वो इंसान ही रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। तुमने थैनोस को देखा, कैंग को समझा, पर जो अब जानने जा रहे हो वो मार्वल के हर हीरो के लिए सबसे बड़ा डर है।
उसका नाम है डॉक्टर डूम और उसके पास हैं वो शक्तियां जो उसे इंसान से भगवान बना देती हैं। वो एक मशीन बना सकता है जो वक्त में छेद कर दे। वो एक कोड लिख सकता है जो ब्रह्मांड की भाषा हो। वो एक फॉर्मुलेशन सोच सकता है जिससे खुद ईश्वर हार मान ले। डॉक्टर डूम का दिमाग टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और रीड रिचर्ड्स जैसे जीनियस से भी तेज चलता है। उसने अपनी उम्र में टाइम मशीन बनाई, अंतरिक्ष यात्रा की, मल्टीवर्स में अपने ऑल्टरनेट वर्जन्स को हराया। उसका दिमाग उसे एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिस्ट और सुपर क्रिएटर बनाता है। जादूगर वही जो शरीर नहीं आत्मा पर वार करे, और डूम आत्मा को भी अपनी कैद में रखता है। डूम केवल विज्ञान का नहीं जादू का भी उस्ताद है। उसने मेफिस्टो जैसे हेल लॉर्ड से लड़ाई की, एस्ट्रल रेल्म को मोड़ा और मिस्टिक एनर्जी को आर्मर में बांधा। डॉक्टर स्ट्रेंज तक उसे अपने बराबर का मानता है। ब्लैक मैजिक, सोल मैनिपुलेशन, डायमेंशनल बेंडिंग, डूम इन सभी का मास्टर है। जब वो चलता है जमीन कांपती है, जब वो देखता है दुश्मन जल उठते हैं, और जब वो हमला करता है तो पूरा शहर खामोश हो जाता है। उसका आर्मर है एनर्जी ब्लास्ट्स और प्लाज्मा कैनन से लैस, वाइब्रेनियम और मिस्टिकल शील्ड से सुरक्षित एआई कंट्रोल्ड डिफेंस सिस्टम, डायमेंशनल ट्रैवल और लाइफ सपोर्ट तक का सिस्टम। ये आर्मर उसे अंतरिक्ष, हेल या किसी भी दूसरे ब्रह्मांड में जिंदा रख सकता है। तुम जिस डूम को मारते हो वह असली नहीं होता, क्योंकि असली डूम हर जगह है। डॉक्टर डूम ने हजारों डूम बॉट्स बनाए हैं, रोबोट जो उसके जैसे ही दिखते हैं, सोचते हैं, लड़ते हैं। इनकी वजह से किसी को कभी नहीं पता चलता कि असली डूम कहाँ है। डूम के लिए समय एक किताब है जिसे वो कभी भी खोलकर पढ़ सकता है या फाड़ सकता है। डूम ने खुद की टाइम मशीन बनाई। वो पास्ट, फ्यूचर, ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में जा चुका है। उसने फ्यूचर के खुद को देखा, बदला और फिर सब कुछ प्लान किया। मल्टीवर्स में उसने अपने ऑल्टरनेट डूम्स तक को हरा दिया। तुम एवेंजर्स हो, वो एक नेशन है। डूम मार्वल का अकेला विलन है जिसके पास एक संप्रभु देश है, लटवेरिया। वहां की पूरी सेना, विज्ञान संस्थान, टेक्नोलॉजी और जनता सब डूम को भगवान मानते हैं। डूम यूएन में भी रिप्रेजेंट करता है और डिप्लोमेसी में भी जीनियस है। सीक्रेट वॉर्स में जब सब कुछ खत्म हो रहा था, एक ही नाम बचा था। डूम ने बियॉन्डर्स से ताकत छीन ली और खुद को गॉड एम्परर डूम बना लिया। उसने ब्रह्मांडों को जोड़ा, एक नया प्लैनेट बैटल वर्ल्ड बनाया और खुद को रियलिटी का मालिक बना लिया। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं, ब्रह्मांड का शासक बन चुका था। डॉक्टर डूम कोई एक शक्ति नहीं, वो विज्ञान है, वो जादू है, वो भय है। और जब वो आता है यूनिवर्स चुप हो जाता है, क्योंकि डूम कभी नहीं हारता। वो या तो जीतता है या फिर तुम्हारी हकीकत बदल देता है।